नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। तो क्या सोनम की मिस्ट्री फ्रेंड का खुलासा हो गया है? यह सवाल हर किसी के जहन में है कि सोनम के गुनाहों में साथ देने वाली उस लड़की तक पुलिस अब पहुंच गई है। आगे क्या होगा? क्या सोनम के बाद राजा मर्डर केस में लेडी नंबर 2 को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया है? राजा की मां ने खुलासा किया था कि सोनम के साथ एक लड़की 2400 घंटे रहती थी और इसी बयान के आधार पर अब शिलांग पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में सोनम की 2 सहेलियों को पूछताछ के लिए बुला लिया। ये दोनों लड़कियां सोनम के दफ्तर में उसकी करीबी थीं। ये दोनों सोनम के कई ऐसे राज, कई ऐसी बातें जानती थी जिनके बारे में सोनम या राजा के परिवार को नहीं पता था। राजा मर्डर का मोटिव पता करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों को क्या कभी सोनम ने अपने दिल की बात बताई? क्या इन दोनों को सोनम और राज के बारे में पता था? क्या सोनम ने कभी इनसे राज और अपने अफेयर के बारे में बात की थी? सोनम राजा से नफरत करती थी? ये बात क्या शादी से पहले उसने इस लड़कियों से शेयर की थी? क्या राजा के मर्डर या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी कभी भी सोनम ने इनसे साझा की थी? सोनम की वो कौन सी फ्रेंड थी जिसके बारे में राजा की मां ने खुलासा किया था? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मर्डर के बाद वापस इंदौर लौटने पर सोनम ने इनसे कोई कांटेक्ट किया था क्या? ये सवाल इसीलिए हैं और इसीलिए ज़रूरी भी हैं क्योंकि पुलिस को भले ही सोनम और उसके कातिल साथी मिल गए हों, लेकिन अभी भी ऐसी कई कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ने वाले सबूत अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। और सबसे बड़ी कड़ी है सोनम के मोबाइल फोन और वो काला बैग जिसे लेकर सोनम शिलांग से इंदौर भागी थी। पुलिस को ना अब तक सोनम के मोबाइल फोन मिले हैं और ना ही वो बैग बरामद हुआ है, पर यह जानकारी जरूर सामने आई है कि कुछ सामान में राज की एक पिस्टल जरूर मिली है। राज के पास पिस्टल थी, राज कुशवाहा जो है उसके पास पिस्टल थी और इनका प्लान ये भी था कि अगर जो हथियार उन लोगों ने रखे थे अगर उससे उसकी मौत नहीं होती है या उससे वार वो नहीं कर पाते हैं तो गोली वो चला देंगे। ये प्लान था उनका अलग से। ये भी जानकारी इस मामले में सामने आई है कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, एक बिजनेस स्टार्ट किया था जिसे रजिस्टर्ड किया था अपनी मां के नाम, राज की मां के नाम, राज कुशवाहा की मां के नाम ये बिजनेस रजिस्टर्ड कर लिया था। अकाउंट में कुछ पैसों की भी बात आई है, 5 लाख कुछ समथिंग की बात आई है। हालांकि ये जांच का विषय है, इसमें जांच जारी है। पुलिस ने सोनम के घर में पूछताछ के दौरान एक काले सूटकेस की तलाशी जरूर ली थी, लेकिन उसमें पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इस काले सूटकेस को खोलने और उसकी तलाशी के पीछे वजह यही थी कि मेघालय पुलिस की टीम जिन जान से जो है उस काले बैग को ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये काला बैग सोनम के हर राज का पिटारा है। इस काले बैग के अंदर पुलिस को सोनम की मोबाइल फोन भी जो है मिल सकते हैं। पुलिस को इसके अंदर राजा का जो है कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ भी मिल सकती है जो राजा की हत्या में इस्तेमाल की गई हो। इस काले बैग के जरिए पुलिस को मर्डर का असली मोटिव भी पता चल सकता है। राज ने पर्दा तभी उठेगा राज से जब पुलिस को सोनम का फोन मिलेगा। पुलिस को अब तक ये भी पता था कि सोनम के पास 2 फोन हैं, लेकिन क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद पुलिस को पता चला है कि सोनम ने अपने साथ 3 फोन रखे हुए थे। हत्या के बाद सोनम ने आकाश को अपना फोन दिया। आरोपी आकाश ने सोनम के फोन को तोड़कर उसे ठिकाने लगाया। पुलिस को पता चला कि मर्डर स्पॉट पर ही सोनम ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए थे और राजा का फोन सोनम ने खुद तोड़ दिया था। सोनम ने अपना एक फोन इंदौर में एक्टिव किया व्हाट्सएप चेक करने के लिए। सोनम ने अपना सिम एक्टिव किया था और यही उसकी भूल साबित हुई थी। पुलिस इंदौर, गुवाहाटी और यूपी के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चला रही थी, अभी भी चल रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम ने 1 महीने में संजय वर्मा नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लगभग 234 बार फोन पर बातचीत की। अब तक लग रहा था कि संजय वर्मा ही तीसरी कड़ी है जिसकी खोज जो है पुलिस को थी, लेकिन आगे हुई जांच में यह सामने आया कि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही था। यानी घूम फिरकर सुई वहीं आकर अटक गई। राजा मर्डर केस में सोनम, राज कुशवाहा
आकाश, विकास और आनंद के अलावा भी पुलिस को किसी तीसरे पर शक जरूर है, पर वो शख्स कौन है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। वैसे राजा के परिवार के पंडित अजय दुबे ने भी मिस्ट्री लेडी पर एक सनसनीखेज भविष्यवाणी की है। पंडित अजय दुबे का दावा है कि राजा की हत्या में सोनम के साथ एक और महिला शामिल है, जिसकी सच्चाई 3 से 4 दिनों में सामने आ जाएगी। पंडित अजय दुबे के दावे को इसीलिए भी सुना जा रहा है क्योंकि राजा की मौत के बाद अब तक उन्होंने जो दावे किए उनमें से अधिकतर सच भी साबित हुए। उधर राजा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए 2000 किलोमीटर दूर से आई मेघालय पुलिस इंदौर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। राजा की मर्डर केस अब और जो है कैसे, कब और क्यों प्लान किया गया, इसकी पड़ताल भी जरूरी है और इसी दौरान नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। इंदौर में अवंती रेस्टोरेंट में सोनम की शादी से पहले 5 आरोपियों की मुलाकात हुई, प्लानिंग हुई रेस्टोरेंट में बैठकर। तो वहां पर जो है मालिक है उस रेस्टोरेंट का, जय सोनी, उसका कहना है कि उन्हें इनके बारे में कुछ भी याद नहीं और ना ही उनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस को उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने हथियारों को खोज निकाला और हत्या करने में इस्तेमाल किए गए दोनों हथियारों को खोज निकाला, इंदौर में जहां सोनम छिपी थी वो फ्लैट ढूंढ निकाला, उसी तरह सारे सबूत, सारे गवाह, सारे एंगल, सारी थ्योरी और सारी कहानियों को एक साथ जोड़कर एक सनसनीखेज मर्डर केस सॉल्व कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कब तक नए नए खुलासे होते हैं और कौन कौन सी कड़ियां कहां पर जाकर जुड़ती हैं। एक एक अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।